हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन में जो लास्ट में फार्मूले प्राप्त होते हैं उनका जो प्रयोग है कई सारे व्यंजक डेरिवेशन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, क्वेश्चन भी लेंदी है लेकिन मजेदार तरीके से समझना है और बोरिंग नहीं लगेगा, बस आप अंत तक देखते रहें। तो क्वेश्चन है, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चालक तार है, यहां पर तार लिख सकते हैं। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण या चालक के कारण, चालक भी एक प्रकार के कहीं ना कहीं तार हो सकता है, वेलन हो सकता है ना। तो भिन्न भिन्न टाइप के हो सकते हैं। तो एक आपके पास धारावाही चालक है और उसके कारण किसी बिंदु पर कितना तीव्रता है। अब देखिए, उसके सेंटर पे भी तीव्रता निकाल सकते हैं, उससे आर दूरी पर भी तीव्रता निकाल सकते हैं। जैसा कि डायग्राम पे आप देखें, एक आपके पास चालक तार दिख रहा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई चालक तार है। इसके मध्य बिंदु या बिंदु ओ से, चालक तार के बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। यहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ज्ञात करेंगे। लेकिन यही बिंदु जब यहां पर आ जाए, यही बिंदु जब यहां पर आ जाए, मतलब 90 डिग्री बनाने लग जाए, जो बिंदु पी है एक्स वाई के साथ 90 डिग्री बनाने लग जाए, तो उस कंडीशन पे फार्मूला कितना होगा। तो चालक तार के मध्य बिंदु पर भी हम इसी के सहायता से तीव्रता फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए, लिखना क्या है, सबसे पहले आपको माना एक्स वाई, ध्यान दीजिए ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को आपको बनाना है। माना एक्स वाई, यहां पर देख रहे हैं एक्स वाई एक चालक तार है। माना एक्स वाई एक लंबी सीधी चालक तार है, ठीक है, जिसमें एक्स से वाई की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही। देखिए, एक्स से वाई की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से ओपी बराबर ए दूरी पर, ओपी बराबर, यहां पर देखिए ना, ओपी बराबर ए दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक से ओपी बराबर ए दूरी पर, ओपी बराबर ए दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए इतना। माना एक्स वाई एक चालक तार है या लंबी सीधी तार है जिसमें एक्स से वाई की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे ओपी बराबर ए दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, इतना लिखना है। तो इतना आप यहां पर लिख सकते हैं कि माना एक्स वाई एक लंबा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसे ओपी बराबर ए दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम मैंने अलग से बना रखे ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो सके। अब देखिए, ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश डीएल है, एक अल्पांश डीएल है। देखिए कि माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश ए बी जो है वो डीएल की लंबाई का है, तो एक अल्पांश डीएल है जिससे आर दूरी पर, ध्यान दीजिए यहां पर बिंदु पी है, ठीक है ना। तो इस अल्पांश से पी की दूरी कितना हमने माना आर है, ठीक है ना। माना ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश डीएल है या ए बी है, कह सकते हैं ना। डीएल लंबाई का एक अल्पांश या अल्प अवयव कितना है आपके पास, ए बी है। इससे जो बिंदु पी की दूरी कितना है, आर है। तब वायोसेवर्ट के नियम से आपको पता होगा कि अल्पांश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी, डीबी इक्वल म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश ए बी है, डीएल लंबाई का एक अल्पांश ए बी है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, तो डायग्राम समझ गए होंगे इतना। अब यहां पर आगे आपको गणितीय व्याख्या करना है, तो यहां पर लिख लेते हैं। इतना आप लोग भी लिख लीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कि माना ओ से एक्स दूरी पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश ए बी है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं डीबी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, म्यू 0, क्या होता है म्यू 0/4 पाई, ठीक है। फिर आई धारा है, डीएल अल्पांश है, उसके बीच के कोण का ज्या है साइन थीटा, बटे जो दूरी है वो आर है तो आर स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 1 दे दें। इतना लिख लिया आपने। अब यहां पर थीटा क्या है, थीटा कोण है, ध्यान दीजिए थीटा कोण है। अब थीटा की जगह फाई भी कर लेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी यहां पर हम थीटा कोण मानकर रखे हैं। तो ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो हमने क्या माना स्टूडेंट, ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश ए बी है जिसके कारण बिंदु पी पर किसकी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो म्यू 0/4 पाई
आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये किस नियम से हुआ था? बायो-सेवर्ट के नियम से। अब हम मान के चलते हैं कि यहां का जो आपके पास देखिए यहां कोण फाई है, ओ पी ए, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं जिसका आधार ए है, कर्ण आर है और यहां पर ये आपका लंब है और इसके बीच जो कोण बन रहा है बिंदु पी पर ये फाई है। कितना है? फाई है। कितना है? फाई है। मान के चलते हैं कि माना ओ पी ए बराबर फाई। ठीक है, इतना डिग्री कितना यहाँ पे? फाई डिग्री है। मान के चलते हैं इतना फाई है। चलिए अब यहां पर मैं एक त्रिभुज अलग से बनाकर समझाऊंगा आपको कि ए सी बी, यहां से लंब डाला गया है तो त्रिभुज ए सी बी, यहां पर त्रिभुज मैं आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, फिर ये ऐसा दिख रहा है और इसके यहां पे कोण थीटा दिख रहा है। तो आप ही बताइए कितना होगा? तो टोटल होता है 180, तो यहां का 180 में हम थीटा घटा दें तो कोण निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं? यहां का मैं कोण निकाल रहा हूं केवल, तो टोटल होता है 180 और यहां का निकालना है तो 180 में इस थीटा को घटा देंगे तो ये कोण आपका आ जाएगा 180 माइनस थीटा। वही चीज मैं कह रहा हूं, ये कोण 180 माइनस थीटा। इसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार। इस बी कोण के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या है? तो सबसे बड़ी भुजा है आपके पास लंब कर्ण ए बी और बी से जो है आपका क्या होगा? आधार होगा। इसमें तीन चीज आपको क्लियर हो गया कि बिंदु बी पर कोण 180 माइनस यदि थीटा लिखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आगे लिखना शुरू करते हैं। डायग्राम से ही समझिएगा, डायग्राम नहीं बनेगा आपसे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनने वाला। तो मैं एक समकोण त्रिभुज लूंगा। मैंने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ए सी बी में। मैंने कहा था ना साइन 180 लेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, और साइन थीटा का सूत्र होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। तो वहां पर लंब मैंने बताया ए सी और कर्ण बताया ए बी। क्या बताया? ए बी। अच्छा, 180 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है ना, प्लस ही देता है। अब ए सी का मान हमको नहीं पता लेकिन ए बी अल्पांश है, तो यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं इधर तो ए सी बराबर हो जाएगा डी एल साइन थीटा। क्या? डी एल साइन थीटा, और इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। ए सी बराबर डी एल साइन थीटा। डायग्राम में आपने देखा था ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब ए सी और जो कर्ण है वो ए बी है। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने प्रयोग किया था ए सी बटे डी एल, है ना, और जो डी एल है आपका कर्ण हो गया तो ए सी बराबर कितना आ गया? डी एल साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ गए होंगे। अब एक और त्रिभुज लेने वाला हूं, ये इधर ए सी पी इधर वाला। अब इधर ले लिया, इधर लिया, तो यहां पर कोण कितना? डी फाई। यहां पर कोण कितना? डी फाई। तो साइन थीटा लूंगा तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब ए सी है, कर्ण ए पी है। ध्यान दीजिएगा, लंब ए सी है, कर्ण ए पी है। तो एक त्रिभुज यहां पर ले रहा हूं। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? तो ए सी पी में, ए सी पी में साइन कोण यहां पर कितना है? डी फाई है, और लंब कितना है? तो लंब मैंने बताया आधार बटे लंब, तो ए सी सॉरी लंब ए सी है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और कर्ण कितना है? ए पी है। साइन डी थीटा रहने दो, ठीक है, साइन डी थीटा रहने दो। ए सी बटे ए पी, ए सी का मान मुझे नहीं पता, ए पी का मान पता है, ए पी का मान आर है। इसको यदि पक्षांतर कर दें तो ए सी बराबर आर साइन, यहां पर फाई है, सॉरी फाई, तो डी फाई। कितना हो गया? डी फाई। अब यदि डी फाई का मान अत्यंत कम हो, यदि डी फाई का मान अत्यंत कम हो तो ए सी बराबर हो जाएगा आर डी फाई। यहां पर कब होगा? क्योंकि डी फाई का मान बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए हमने यहां पर जो डी फाई है उसको लगभग इक्वल कर दिया साइन डी फाई के। ठीक है, किसके? साइन डी फाई के। इतना क्लियर हो गया। तो इसको अपन समीकरण दे देंगे स्टूडेंट। कौन सा समीकरण? 3। अब समीकरण 2 और 3 में देखें। समीकरण 2 में देखें ए सी
और समीकरण 3 में देखें AC, मतलब समीकरण 2 और 3 लगभग बराबर दिख रहा है, ठीक है ना। तो DL sin थीटा जो है वो RD फाई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से दोनों को कंपेयर तो करना है, तो कितना हो जाएगा, DL sin थीटा बराबर RD फाई, ठीक है। मतलब DL sin थीटा की जगह RD फाई हम लिख सकते हैं, RD फाई लिख सकते हैं। तो ये कहीं पे क्या दिख रहा है, जी हाँ, समीकरण 1 में दिख रहा है DL sin थीटा। तो करेंगे क्या, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, यहां पर लिख रहा हूं समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने पर, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, धीरे धीरे करके आप समझते चलें। मान रखने पर, सॉरी, मान रखने पर रख दीजिए मान, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा यहाँ पर जो dv है, तो dv इक्वल कितना हो जाएगा, तो dv इक्वल हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, और आई dl, तो आई रहने दीजिए, dl sin थीटा की जगह कितना हो जाएगा, आर डी फाई बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dv इक्वल बचेगा म्यू 0 अपान 4 पाई, और कितना हो जाएगा, आई डी फाई बटे आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब बस एक और यहाँ पे फॉर्मेट लगाना है, वो लगाना है आपको त्रिभुज AOP में, डायग्राम में समझना है। एक और डायग्राम त्रिभुज AOP में, यहाँ पर आपको दिख रहा है फाई, तो कॉस फाई लगाना है। कॉस फाई क्यों लगाना है, क्योंकि आधार भी यहाँ पर अभी ए तो दिख ही नहीं रहा, कहीं पे ए तो दिख ही नहीं रहा, तो इसको अपन को लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए लगा देते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OAP या AOP में कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे मतलब A बटे R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A बटे R हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज AOP में किसका, कॉस फाई, कॉस फाई का होता है आधार मतलब OP बटे कर्ण यानी AP, यानी आपके पास आने वाला है कॉस फाई बराबर A बटे R, A बटे R। यहां पे स्टूडेंट थोड़ी ध्यान दीजिएगा, एक R है ना, एक R, इसको आप समीकरण जो भी है, कौन सा नंबर है समीकरण, तो 2 था, 3 था, और ये समीकरण 4 है, तो इसको समीकरण 4 दे दो। अब यहां पर 1 बटे R दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको अरेंज करूंगा तो कॉस फाई बटे A हो जाएगा बराबर 1 बटे R। अब 1 बटे R यहां पर है कि नहीं, जी हाँ 1 बटे R है, तो 1 बटे R की जगह मैं कॉस फाई लिख सकता हूं। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से dv इक्वल कितना आ गया, म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी फाई है, और 1 बटे R की जगह क्या लिखना हमको, कॉस फाई बटे ए। इतना हो गया, आई डी फाई कॉस फाई ए। कुल मिलाकर इसको और अरेंज करना चाहें तो dv इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई बटे ए कर दें, कॉस फाई डी फाई हो गया। ये किसके लिए हो गया, केवल अल्पांश के लिए तीव्रता आया है, अभी केवल अल्पांश के लिए तीव्रता आया है, इस डायग्राम से समझें। अभी केवल AB के कारण आया है, अब जब हम पूरे के लिए निकालेंगे तो समाकलन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चालक तार के अल्पांश के कारण तो आ चुका है, लेकिन जब हम पूरे का निकालेंगे, पूरे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट मान के चलता हूं, ये जो बिंदु P है यहां पर, इसके नीचे कोण मान के चलता हूं फाई 1 और इसके ऊपर फाई 2, मतलब इस प्रकार से कोण बन रहा है एक, तो ये पूरा नीचे फाई 1 और ऊपर जो आपका फाई 2 कोण बन रहा है, ठीक है ना। नीचे है अपोजिट है, धारा के विपरीत है नीचे, इसलिए निगेटिव चलेंगे, ठीक है ना। अब आपको डायरेक्ट मैं करके दिखाऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं कि संपूर्ण चालक एक्स वाई के कारण, एक्स वाई के कारण कहां पर, बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन टोटल अल्प के लिए बी है, टोटल के लिए अल्प के लिए डी बी है, जब समाकलन कर देंगे तो बी आ जाएगा। कहां से कहां तक, -φ1 से कहां तक, φ2 तक, और ये dB, ठीक है ना। अब dB का मान रख देंगे -φ1 से φ2 तक। क्या है dB का मान, μ0/4 I/a cos φ d φ। जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, -φ1 से φ2 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिया, कोई बात नहीं, एक बार और लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। काटने से अच्छा एक बार और लिख देता हूँ, cos φ d φ। क्लियर। चलिए, μ0/4 कांस्टेंट, I/a कांस्टेंट, आपके पास बचने वाला है -φ1 से φ2 तक cos φ d φ। cos φ का समाकलन बताना मेरे प्यारे भाइयों। cos φ का समाकलन होता है -sin φ, माइनस में नहीं होता, अवकलन होता है माइनस साइन। कास का अवकलन माइनस साइन, लेकिन समाकलन जो होता है प्लस साइन होता है, मतलब कास का समाकलन साइन होता है। तो इसको अब फार्मूले के रूप में व्यक्त कर दें तो I/a हो जाएगा। कास फाई का होता है साइन फाई। देखिए, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट लगेगी, उच्च सीमा और निम्न सीमा। पहले उच्च सीमा रखते हैं, फिर निम्न सीमा रखते हैं, ठीक है। देखिए, काफी लंबा मैंने पहले से बता दिया था कि थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक आप बैठना, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होने वाला है। साइन पहले ऊपर का रखते हैं तो साइन φ2, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर साइन -φ1, ठीक है। अब देखिए, ये जो साइन है ना, यदि ऋण है, साइन -θ है तो हमेशा प्लस ऋण देता है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये आ चुका है आपके पास, जो निकालना था I/a। अभी कंडीशन अलग है, साइन φ2 प्लस साइन φ1, इतना तक तो आपसे बन जाना चाहिए। ये कहाँ का तीव्रता आया मेरे भाई, तो ये जो बिंदु था, ये जो बिंदु P था, ये बिंदु P के लिए है, ये बिंदु P के लिए, और संपूर्ण चालक तार के कारण तीव्रता है। ये कंडीशन कंप्लीट। अब जो कंडीशन है, स्थिति है, उनको भी अच्छे से समझना है, क्योंकि स्थिति से ही आगे जो डेरिवेशन से फार्मूला प्राप्त होता है उसका प्रयोग होता है। तो पहला स्थिति लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला स्थिति लगा रहे हैं। जब बिंदु P अत्यंत पास आ जाए, जब पास आ जाएगा मतलब यहां पर आ जाए, ऊपर आ जाए, तो 90 डिग्री ऊपर और नीचे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्थिति हम कह रहे हैं कि जब तार की लंबाई असीमित हो और बिंदु P चालक के पास हो, तार की लंबाई ये XY, जब तार की लंबाई क्या हो, असीमित हो, क्या हो, असीमित हो, और बिंदु जो P हो, जो बिंदु P कहां पे हो, चालक के पास हो, चालक के अत्यंत समीप हो, तब ऊपर भी 90 डिग्री और नीचे भी 90 डिग्री, मतलब φ1 भी π/2 व φ2 भी π/2। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 90 डिग्री बनेगा और नीचे बनेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः अब आप ही बताओ बी का मान निकालना है आपको टोटल, तो क्या होता है, μ0/4 I/a आया, साइन 90, यहां भी साइन 90 है ना, साइन π/2, और यहां भी साइन π/2। साइन π/2 का फार्मूला कितना होता है, 1 होता है साइन 90 का मान, है ना। तो μ0/4 I/a, 1 धन 1, 1 कितना, 2, तो μ0/4 I/a इंटू 2 से 2 काट दो, 2 2 जा 4, है ना। यानी इसका आंसर आया μ0I/2/a। ये आपके पास एक फार्मूला आ चुका है, जो कि कई बार प्रयोग होगा,
कई बार नहीं बार बार प्रयोग होगा। आगे चलकर गणितीय व्याख्या पढ़ोगे, जब आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पढ़ाना है वहां भी आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसे आप अच्छे से तैयार ही कर लो। अब दूसरा कंडीशन क्या लगाना है कि जब चालक तार, जब बिंदु P, समझिएगा, जब बिंदु P चालक तार के किसी एक कोने पर हो, जब बिंदु P चालक तार के किसी एक कोने पर हो, किसी एक किनारे पर हो, जब एक किनारे पर होगा तो एक के साथ 0 डिग्री बनाएगा, तब एक, मान लीजिए φ1 0 डिग्री है, तब जो है φ2 90 डिग्री बनाएगा। एक किनारे पर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, एक किनारे पर है तब कितना बनाएगा, π/2। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा b μ0/4π I/a। यदि मैं यहां पे साइन 0 करता हूं तो यहां पर साइन π/2 करना पड़ेगा। अब देखिए साइन 0 का मान 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो μ0/4π I/a और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1, तो 1 कर दीजिए, है ना। साइन 90 का मान 1 होता है। कुल मिलाकर μ0/4π I/a। ये भी आपके पास, यानी कोई चालक तार है, केवल एक किनारे पर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये कंडीशन आएगा। क्लियर। अब एक और है कि जब चालक तार की लंबाई सीमित हो, मतलब लिमिट हो, कैपिटल L हो, ठीक है, और बिंदु P के लंबार्धक पर स्थित हो, लंबार्धक मतलब लंबवत 90 डिग्री पर, तो कितना होगा तीव्रता, तो अपन वहां पर θ1 और θ2 दोनों सेम लिख देंगे, यानी दोनों का कोण बराबर है। स्थित समझिए, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम से, थोड़ा डायग्राम। यहां पर ये कह रहा है कि ये मध्य बिंदु पर हो, तो ये जो φ1 ऊपर और φ2 नीचे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो φ1 प्लस φ2 जो होगा वो बराबर φ करेंगे तो 2 sin φ हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप दो कंडीशन समझें। लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन जो दो कंडीशन मैंने कराया, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों, आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलते हैं